मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद में इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा किया है। अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाए। आज हम इसी पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना है कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि स्कूल या कोई ना कोई स्कूल आप यहाँ बना दें जिसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो दीनी तालीम हासिल करें। एक ख़वातीन थी जो वहाँ आई, उसने कहा मैं किसी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी मेरी ज़िंदगी की इस वक्त मेरे पास पाई पूंजी है, जितने पैसे हैं वो सारे के सारे मैं पीस टीवी को देना चाहती हूँ, डोनेट करना चाहती हूँ। आप मुझे ऑर्गेनिक कोई ना कोई सलूशन बता दें, कोई रास्ता ऐसा बता दें, कोई कंटेंट ऐसा बता दें ताकि मैं वो सारी की सारी रकम जो है वो पीस टीवी को दूं, क्योंकि पीस टीवी बहुत ज़्यादा दुनिया में बेहतरीन जो है कंटेंट फैला रहा है, लोगों को इस्लाम की तरफ लाता है। और साथ ही उसने ये बात भी की कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से कि आप एक इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल इधर मुतारफ़ करवाएं, स्कूल जो है वो बना दें ताकि हमारे बच्चे भी वहाँ से अच्छी तालीम हासिल करें, कुरान पाक की तालीम हासिल करने के साथ साथ दुनियावी तालीम दोनों हासिल करें। और दोनों तालीमें जब वो हासिल करेंगे और वो कुरान और हदीस के मुताबिक चलेंगे। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, यकीनन ये आपने भी कहा है और इससे पहले एक ताजर ने भी कराची में मुझे यही मशवरा दिया था, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी साथ कही कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में, और एक आदमी ने और ऑफ़र करवाई कि फैसलाबाद में भी। तो उन्होंने कहा कि मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की जाए। उनका कहना था कि बेसिक से लेकर यानी नर्सरी से लेकर बच्चे जब बड़े होंगे, जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे, उनको दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर दी जाएं और उनकी मुकम्मल तरबियत की जाए कुरान और हदीस के मुताबिक, तो फिर जाके वो एक अच्छे मोमिन और अच्छे तजारत करने वाले, अच्छे कारोबारी, अच्छे डॉक्टर बन सकेंगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना है कि जब उनको दुनियावी तालीम का बहाना करके दीन से दूर किया जाता है तो वो ना दीन के रह जाते हैं ना दुनिया के लिए रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता और इस वजह से वो मुल्हिद होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना था कि मेरी खुशी और मेरा विजन ये है कि नर्सरी से लेकर उनको एमए तक मुकम्मल तालीम जो है वो कुरान और हदीस के मुताबिक अरबिक और इंटरनेशनल इंग्लिश में देनी चाहिए, ये दोनों तालीमें, और साथ साथ उर्दू में भी। उनका कहना था कि मेरी तालीम और तरबियत जो है इससे बढ़कर मेरे बच्चे की हुई है, यानी मैंने अपने बच्चे को ऐसी तालीम और तरबियत दिलाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अरबी और इंग्लिश में भी महारत रखता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना था कि मेरी खुशी इसमें है, मैं पाकिस्तान आके बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार मिला है। कुछ लोगों ने मुखालफत भी की है, चलो जो मुखालफत करते हैं उनका एक अलग से कॉन्सेप्ट है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएँ जहाँ से ये मुस्तकबिल पाकिस्तान का उठे। नौजवान जो हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक अपने सारे फ़ैसले जो हैं कुरान और हदीस के मुताबिक करेंगे। वो डॉक्टरी में, इंजीनियर में, वो कोई भी कारोबार कर रहे हैं उसमें कुरान और हदीस के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करें। यही विजन, यही सोच, यही मुस्बत सोच डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की थी। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का ये जो प्लान है तो इसको कबूल व मंजूर फरमा। इस मुबारक जो उनका विजन है, जो उन्होंने सोचा है, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। हमारे पाकिस्तान में आके उन्होंने इसको इज़्ज़त बख्शी, हमें इज़्ज़त बख्शी, हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को तूने इतनी ज़्यादा इल्म से नवाजा है, उनको एक मुत्तकी और परहेज़गार बनाया है। या अल्लाह हमको भी ऐसा बना दे।
ہمارے پاکستان میں بھی ایسے نوجوان پیدا کر دے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، جتنے بہن بھائی ہیں وہ سارے اس ویژن کے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کاوش میں جتنا بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لے سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، دعا بھی کریں، اور اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے، آگاہی کے لیے تیار بھی کریں۔ انشاءاللہ آنے والا پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک پہ جو تنقید کرتے ہیں، ہم ان ظالموں کو، ان تنقید کرنے والوں کو صرف ایک ہی جواب دیں گے کہ خود تو حسد کی آگ میں جلتے ہو، لوگوں کو کیوں جلانا چاہتے ہو؟ خود تو دین سے دور ہو، لیکن لوگوں کو کیوں اس حسد